रूल ऑफ लॉ इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और पहले से रहा है। 2005 से ही जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कि कानून का राज रखना है, यहाँ पर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पक्ष के नेता हैं, आप लोग विधानसभा चुनाव में भी देखे रिजल्ट आने के बाद क्या उस पार्टी की स्थिति रही है। अपराध को लेकर के कानून कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। बिहार में जब जब अपराध होगा तब तब पुलिस वाले एक्शन लेते ही रहेंगे और अपराधियों के दिल में डर बनाते रहेंगे, ये कहना है संजय झा का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, बिहार में जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरते रहता है बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और इसी बीच बिहार में कई एनकाउंटर्स भी हुए हैं, और इसी को लेकर के जब सवाल पूछा जाता है संजय झा से कि बिहार में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो उन्होंने सीधा कहा है कि जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर एक्शन होता रहेगा। बिहार में सरकार की पहली प्राथमिकता ही है लोगों की सुरक्षा और इससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीधा कहा कि जब नीतीश कुमार सत्ता में थे तब भी उनका यही कहना था कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए, और आज देखिए सम्राट चौधरी की सरकार में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सम्राट चौधरी भी लगातार पुलिस विभाग को निर्देश देते रहते हैं कि कैसे एक्शन में रहना है, और इसी के साथ साथ किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसनी है। और रही बात एनकाउंटर की, तो देखिए एनकाउंटर जो गलत करेगा उसके साथ होगा ही। सरकार बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। क्या कुछ कह रहे संजय झा, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। इसमें कि युवक की मौत हुई थी, पुलिस ने आज उस अपराधी को इनकाउंटर कर दिया है। देखिए, रूल ऑफ लॉ इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और पहले से रहा है। 2005 से ही जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कि कानून का राज रखना है, यहाँ पर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो इस तरह के एलिमेंट हैं, किसी भी समाज के हो, कोई भी हो, अगर कुछ गलत करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बिहार के प्रतिष्ठा और बिहार में आने वाले समय में आप जानते हैं कि बिहार में कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई उद्योग लगेगा, सब बहुत कुछ इस सब से जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता रही है, और ये सम्राट चौधरी की सरकार जो एनडीए की सरकार है उसकी भी प्राथमिकता रही। सर, कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि यूपीसी ऐसी लागू होनी चाहिए जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो बल्कि एकता के साथ। वो क्या बोल रहे हैं? उपचुनाव है, तेजस्वी विदेश घूम रहे हैं, क्या कहेंगे सर? चुनाव में तो बांकीपुर में ये बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी, और जो विपक्ष के नेता हैं, आप लोग विधानसभा चुनाव में भी देखे रिजल्ट आने के बाद क्या उस पार्टी की स्थिति रही है और जिस तरह उस पार्टी चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पटना एयरपोर्ट पे मैं लैंड किया, तो आप किसी से पूछिए कि पटना एयरपोर्ट लैंड करके कैसा लगता है, पटना एयरपोर्ट उतरने के बाद कैसा महसूस होता है, उससे आइडिया लगेगा पटना का डेवलपमेंट का पैरामीटर कितना बड़ा हो गया, बांकीपुर में कितना काम हुआ। जीवन ठीक है, कुछ कमी हो सकता है, लेकिन कितना बड़ा काम सब पटना में हुआ। तो लोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वोट देंगे, और बांकीपुर की जनता तो सबसे प्रबुद्ध जनता है, तो वो कहाँ दाएं बाएं होने वाली। तो आपने सुना कि संजय झा कैसे बरसते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, जब उनसे सवाल पूछा गया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि आप तो देख ही रहे, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव थे तब भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीच में गायब हुए थे, और फिर देखिए ना चुनाव के बाद उनका क्या हाल हुआ, तो उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। और देखिए, जहाँ एक तरफ फिर से चुनाव होने वाले, ऐसे में फिर से नेता प्रतिपक्ष गायब है, तो इनके लिए कुछ कहना मुझे बेहतर नहीं लगता है, बाकी तो जनता सब जानते हैं, ये कहते हुए नजर आए संजय झा। देखिए, बिहार में जहाँ एक तरफ लगातार विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आती है, तो वही सरकार भी विपक्ष को लगातार मुंहतोड़ जवाब जो है वो देते रहती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।